के उरसाले, हरि के उरसाले। हाँ वेशधारी हरि के उरसाले, हरि के उरसाले, हरि के उरसाले। हनुमान जी जैसे चतुर व्यक्ति भी काल नेमी जैसे पाखंडी के चक्कर में आ गए। आप सोचो, हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये धूर्त लोग बड़े से बड़े अच्छे लोगों को भी ठग लेते हैं। हमें एक बात याद आती है, बार बार याद आती है, हमारे पूज्य गुरुदेव के हम लोगों में प्रथम शिष्य थे, वो विरक्त शिष्यों में, जिन्होंने लगभग 9 वर्ष की आयु में महाराज जी से विरक्त वेश ग्रहण किया था। हमारे गुरु भाई थे श्री अंगद दास जी महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या। जब उन्होंने पहलवानी की तो इंडिया के लेवल के पहलवान वो बने। बहुत दिव्य शरीर था उनका, अच्छे भजनानंदी भी थे। मन में प्रवृत्ति जगी कि भगवत साक्षात्कार कैसे हो जाए। एक व्यक्ति, एक महात्मा मिल गया उनको, बोला तुम यहाँ आ जाओ, तुमको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ब्रज की ही बात है, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। तो वो भगवत साक्षात्कार के भाव से वहां आ गए। बोले पूरा समर्पण करो। क्या कहा? पूरा समर्पण करो। पूरा समर्पण का मतलब तुम्हारे पास कुछ पैसा, वो सब पैसा हमको दे दो। बात लगभग 90 से पहले की बात है। क्यों राघवेंद्र दास जी? सन 1990 से पहले की बात है। और सन 90 से पहले 4-5 लाख रुपया क्या होता बताओ आप? सन 90 के पहले का 5 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए आज के कीमत में शायद 50 लाख होगा, हैं? आज की कीमत में उतना होगा। एक पैसा उस महात्मा ने नहीं रखा, सबका सब उनको दे दिया। अपने काम में उन्होंने लगाया। बोले ये तिलक विलक लगाना छोड़ दो। क्यों? बोले ये तो सब दिखावटी चीजें हैं। तिलक बंद करवा दिया। तमाकू नहीं खाते थे, तमाकू खाना सिखाया। अरे बोले इससे श्रुति लगी रहती है। और बोले ये सब बेकार की बातें कि प्याज व्याज नहीं खाना चाहिए क्योंकि तो बढ़िया जमीन का कंद है, केवल राम राम करो, ये सब बेकार की चीजें हैं। लेकिन धन्य है उनकी श्रद्धा, अंगद दास जी की। उन्होंने खूब श्रद्धा से संग किया और उनकी जो उसने कह दिया उसको ज्यों का त्यों माना। और स्थिति उनकी ऐसी थी कि एक बार महाराज जी बरसाना पधारे और मैं उनके साथ, गुरुदेव के साथ, जहाँ सूलो खर पर वे रहते थे वहाँ महाराज जी बोले चलें अंगद दास के यहाँ चलें। तो हम और महाराज जी पैदल पैदल जा रहे थे और वहाँ से कमंडल भर के ताजे ताजे गुलाब के फूल राधा रानी को अर्पित करने बरसाने में जा रहे थे। रास्ते में जैसे ही उन्होंने गुरुदेव को देखा, क्या सद्भाव और क्या प्रेम होता है मैंने अपनी आंखों से देखा। गर्मी का समय था, रेत तप रही थी और उस तपती हुई रेत में साष्टांग महाराज जी के चरणों में पड़ गए और अपने नेत्रों के जल से महाराज जी के चरण धो दिए। महाराज जी बार बार पीठ पर हाथ फैलाए, बस बस रहने दो, अरे बाबरे रहने दो, छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो। गुरु भगवान, गुरु भगवान। महाराज जी ने कुछ कहा नहीं उनको कि तिलक क्यों नहीं लगाते, वैसे क्यों रहने लगे, कुछ नहीं कहा। महाराज जी मिलके चले आए। बाद में उनका मोह भंग हुआ,
और उन्होंने कहा कि आपने हमको कहा था भगवत प्राप्ति कराने का, कराओ भगवत प्राप्ति, और नहीं तो फिर हम अखाड़ मल्ल तो है ही है, वो तो हमारा नागापना तो कहीं गया नहीं। तो ऐसा कोई प्रयोग कर दिया उनके ऊपर कि इससे वो पागल हो गए। पागल होकर महाराज जी के पास है, बिल्कुल विक्षिप्त जैसे। और उस पागलपन में महाराज जी ने उनकी इतनी सार संहार की, हमको भी नहीं सोने देते थे। कई बार रात्रि को 1 बजे हमको जगा देते, पंडित उठो, उठ गए, लाइट जलाओ, लाइट जला दी, हाथ दिखाओ, जैसे दिमाग चढ़ जाता है किसी का, हाथ देखो, अपना हाथ ले लेते, हमारा हाथ ले लेते। अरे महाराज जी के लिए कहते हैं, अरे गुरु बाबा इधर की रेखा उठा के इधर रख दिया है, हमारा सब वस्तु लेके पंडित जी को दे दिया है, ओहो हमारे साथ छल किया है, महाराज जी के लिए बोलते। फिर कहते गुस्सा तो ऐसी आती कि तुमको मार दूं, अब कमरे में हम ही और वो सो रहे हैं, मार दूं तुमको, तुम सीखिया हो, कुछ बिगाड़ नहीं सकते मेरा। लेकिन पंडित तुम जब कोई पद गाते हो तो बहुत प्यारे लगते हो, इसलिए मैं वो तो नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, दाल गिरा तो कहाँ गिरा, अपने ही कटोरा में तो गिरा, दाल के कटोरा में, कोई बात नहीं, तुम हमारे अपने ही तो हो। मैं महाराज जी को पूछता, महाराज जी ये क्या हो गया? महाराज जी ने कहा कोई प्रयोग कर दिया है, उससे उनकी स्थिति ऐसी हो गई, नहाते धोते नहीं। खैर जिसने ऐसा छल किया वो भी वहां से उजड़ गया। लेकिन महाराज जी से उन्होंने कहा कि आपने हमको बचाया क्यों नहीं? महाराज जी ने कहा तुम हमसे पूछ के गए थे, जब तुमने हमारे पास समर्पण किया तो पतिव्रता कन्या नारी के समान एक के प्रति समर्पण होता है। हम तुमको किसी के पास भेजते कि वहां जाओ उनकी बात मानो तो बात थी, हमने तो तुमको भेजा नहीं। और इतनी बात तुम्हें अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए थी कि जो कल्याण के नाम पर पैसा मांग रहा है कि तुम सारा पैसा हमको दे दो तब तुम्हारा कल्याण होगा, पैसे रुपए से खरीदी जानी वस्तु है कल्याण। भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, संसार चक्र से मुक्ति क्या पैसों से होती है क्या? इतनी सी बात को तुम नहीं समझ पाए। धीरे धीरे काफी लंबा समय, क्यों राघवेंद्र दास कितना समय लगा उनको ठीक होने में? शायद 1 वर्ष लगा होगा ठीक होने में। इतने लंबे समय में वे ठीक हुए। महाराज जी ने उस पागलपन में उनकी सार संहार की। बाद में वे ठीक हुए और ठीक होने के बाद ऐसा भजन किया उन्होंने, ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। 24 घंटे राम नाम जपते थे वो। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में रहकर भी लोग उनको पहचान न सके। और कहते थे, रो करके कहते थे, हमको पंडित जी कहते थे, महाराज जी पंडित जी कहते थे इसलिए पंडित जी कहते थे, पंडित जी इस संसार में गुरुदेव और श्री ठाकुर जी और तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। कहते हरि और गुरु, उनके बाद यदि किसी से प्रेम हमारा है तो तुमसे प्रेम है। अभी अभी उनका कितना समय हुआ भगवत धाम गए? हम लोग प्रयाग कुंभ में थे तब उनका शरीर पूरा हुआ। प्रयाग कुंभ में हम लोग थे, उसी समय उनका शरीर पूरा हुआ। भजन करते करते गए। बहुत बड़े बड़े ठग घूम रहे हैं। जिन महापुरुषों के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा होती है, उन महापुरुषों के प्रति भी उनके द्वारा असद्भाव पैदा कर दिया जाता है, अविश्वास पैदा कर दिया जाता है, और उससे साधक का पतन ही होता है और कुछ हाथ नहीं लगता है। सेठ जी की पुस्तक में एक बात सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा प्रेम उसको कहते हैं कि भाई
हमारा भगवान से प्रेम है, संत से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, तो प्रेम उसको कहते हैं कि उस प्रेम में निजी कामना की गंध भी नहीं होनी चाहिए। हैं बोले हमें न स्वर्ग चाहिए न नरक चाहिए, आपकी सन्निधि चाहिए। बोले इस पक्का प्रेमी वही है सत्संगी जो कहे कि आप नरक जाओ तो हम नरक में भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप भगवत चर्चा करेंगे और हम सुनेंगे। इसको प्रीति कहते हैं। दूसरों को पागल बनाने वाले दूसरों को पागल कम बनाते हैं, आर्थिक हानि ही तो पहुंचाएंगे, पर स्वयं वो ठगाए जाते हैं। इसलिए संत है कौन? कौन है संत? इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंत। हरि को भजन साधु की सेवा, ध्यान से सुने, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, विष सम देखे माया, सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन। पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी कहते थे, भगवत कृपा से उनके चरणों में भी बैठने का अवसर मिला। मोटे गणेश वाले महाराज जी कहते थे, हमारे यहाँ परमहंसी उनसे कभी पूछना, मोटे गणेश वाले महाराज जी कहते थे, इस मुख से जो वचन निकल रहे हैं इसको ब्रह्मा भी झूठा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन किया है। महात्मा कह दे और बात झूठी निकल जाए, कैसे होगी झूठी बात? जिसके जीवन में सत्य नहीं, सदाचार नहीं, उसके जीवन में क्या है? सत्य वचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी, इंद्रिय जित और अभिमान न जाके, अपनी जितेंद्रियता का अभिमान नहीं है, करे जगत को पावन, भगवत रसिकता सुखी संगति, तीनहु ताप न सावन। ऐसे संत की संगति मिले तो तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तो जोगी रोगी भक्त बावरे, ज्ञानी पूत निखट्टू। भक्ति नहीं है और केवल ज्ञान है तो वो निखट्टू, ज्ञानी के पूत, ज्ञानियों के पूत माने ज्ञानियों के चेला, ज्ञान मार्ग के पथिक, वो निखट्टू। निखट्टू माने उनको न नाम में स्वाद आवे, न रूप में स्वाद आवे, न लीला में स्वाद आवे, न धाम में स्वाद आवे। हम तो ज्ञानी हैं, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं। निखट्टू एक अर्थ। दूसरा अर्थ निखट्टू का कि वस्तुतः यदि कोई ज्ञानी है तो वह असंग होगा, निखट्टू होगा। संसार की किसी वस्तु में, पदार्थ में उसको स्वाद नहीं आएगा। सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी ऐसे महापुरुष थे। एक बार ऋषिकेश गीता भवन बट वृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था और कोई हलवा बना के लाया और हलवा वितरित कर रहा था सत्संगियों में। तो एक ब्राह्मण देवता थे, राजस्थान के ही थे, उनको बड़ा मतलब प्रिय था मिष्ठान्न, और कहते भी लोग ब्राह्मणों मधुर प्रिया, तो उनको बड़ा प्रिय था। पर आश्चर्य है, उन्होंने हलवा लिया
और जब वो खाने लगे तो वो कहे कैसा हलवा है, इसमें तो शक्कर है ही नहीं, मीठा इसमें है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि रे ये हलवा में चीनी नहीं पड़ी है, कैसा हलवा बनाया? तो किसी ने कहा सेठ जी ऐसे महापुरुष हैं कि इनकी परिधि में, इनकी सन्निधि में भगवान में ही स्वाद आएगा, विषय का स्वाद आ ही नहीं सकता है। ये विषय है, इसमें स्वाद नहीं आएगा। अच्छा ऐसा भी होता है? तो वो उठ करके हलवा अपना दोना लेकर के थोड़े दूर गए तो उसमें मिठास आ गई। और जब काफी दूर चले गए गंगा किनारे, वो हलवा बहुत मीठा लगा, इसमें तो मीठा ज्यादा पड़ा है। एक ही व्यक्ति खाने वाला और एक महापुरुष के निकट बैठे तो हलवे में स्वाद नहीं आया, क्योंकि सेठ जी उस समय डूब कर भगवत चर्चा कर रहे थे। और ज्यों-ज्यों दूर दूर चला गया त्यों तो विषय में स्वाद आया। भैया इस घटना का तात्पर्य है, विषय तब तक स्वादिष्ट नहीं लगेंगे, शरीर संसार से उदासीनता तब तक ही रहेगी जब तक किसी सच्चे संत सदगुरु का आश्रय है। उनसे दूर जाते ही सारे संस्कार जय सिया राम चौपट हो जाए। तो ज्ञानी पूत निखट्टू, और यदि कोई कर्मकांड करता है, शास्त्र विधि से करता है, यजमान के कल्याण के लिए करता है, तब तो वह निंद्य नहीं है। लेकिन यदि केवल और केवल वृत्ति के निमित्त ही करता है, उसकी जैसी श्रद्धा कर्म में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे कर्मकांडी भाड़े के टट्टू के जैसे हैं। भाड़े पर जैसे बुला लेते हैं, ऐसे कितना मिलेगा, बोले वहां उतना मिलेगा, वहां के लिए उतना के लिए चले गए। इस प्रकार के भाड़े के टट्टू। माने भाड़े के टट्टू क्यों बनते हो? और क्या? बोले दूधाधारी पर घर चित्त। बहुत से महात्मा दूध पीने का नियम ले लेते हैं, दूध ही पिएंगे। उनको सदा दूसरे के घर पे नजर लगी रहती, इसके यहाँ कितनी गाय हैं, यहीं दूध मिलेगा। और नागा मांगे लकड़ी नित, कपड़ा नहीं पहनते, वो कहते लकड़ी लाओ, बिना तापे काम नहीं चलेगा। मौनी चहे मीत की आस, मौनी व्यक्ति को मित्र की आशा रहती, जो ऐसा व्यक्ति हमारे पास हो जो हमारी सब बात इशारे में समझ जाए। और कोई घंटा 2 घंटा के लिए भी मौन हो और उसके निकट वाला व्यक्ति एकदम बुद्धि से दिवालिया हो तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। क्या कहे, कैसे कहे? पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा, मैंने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। महाराज जी बोले देखो, कागज कलम लाकर लिखने पढ़ने से बात, मन में तो बात बोली ही गई। तो कभी कोई निकट वाला यदि इशारा नहीं समझता है तो बहुत धीमे से उसको बता देने चाहिए, कागज लाओ, कलम लाओ, लिखो। फिर वो लेख नहीं समझता, फिर कहता है ये क्या लिखा है, तो ऊँ करो, क्या मतलब हुआ इस नाटक का, इतना समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए निकटवर्ती कोई व्यक्ति को कोई बात कहीं नहीं, धीरे से कह दो, उसमें मौन भंग नहीं होता। ऐसा उन्होंने कहा। तो मौनी चहे मीत की आस, मौनी को ऐसा मीत चाहिए जो सब इशारे समझ ले। इसलिए गुदड़िया बाबा रहे उदास, कहते इसलिए गुदड़िया बाबा सबसे दूर रहता है। बोलो।